हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा सीयूईटी क्या है, सीयूईटी एग्जाम कौन दे सकता है, सीयूईटी एग्जाम देना क्यों जरूरी है, सीयूईटी एग्जाम से क्या फायदे हैं, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूं आपको अपने इस वीडियो में। तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। सीयूईटी की आपको पूरी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है सीयूईटी की पूरी जानकारी हिंदी में। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मैं आपको पूरी जानकारी हिंदी में देने वाला हूं। जैसे कि इसमें लिखा है कि भारत में विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और अन्य भाग लेने वाले संस्थानों में स्नातक मतलब जिसको अंडर ग्रेजुएट कहते हैं, स्नातकोत्तर जिसको पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं, और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए आयोजित होने वाली एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है। इसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाता है और यह शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की पहल है। सीयूईटी का उद्देश्य देश भर के विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को एक समान, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है। मतलब बहुत सारे कोर्स करने के लिए आपको सिर्फ एक ही एग्जाम देना पड़ेगा और पारदर्शी तरीके से पूरी अच्छे से आपका वहां पर सिलेक्शन होगा, आप वो कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा है सीयूईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीयूईटी का फुल नेम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसे कहा जाता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कहा जाता है इसे। इसको हिंदी में इसे सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा भी कहा जाता है। और सीयूईटी क्या होता है ये भी आप देख लीजिए। तो सीयूईटी एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है जो 2022 में शुरू की गई थी। यह विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक सामान्य मंच प्रदान करती है। पहले विश्वविद्यालय अपने अपने प्रवेश मानदंडों जैसे 12वीं के अंक के आधार पर परीक्षाएं और के आधार पर प्रवेश देते थे, लेकिन सीयूईटी ने इस प्रक्रिया को एकीकृत कर दिया है। यह कृषि, इंजीनियरिंग, कला, विज्ञान, वाणिज्य और अन्य क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों के लिए लागू है। विशेष रूप से आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबद्ध कृषि विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए सीयूईटी का उपयोग किया जाता है। मतलब पहले क्या होता था कि बहुत से विश्वविद्यालय क्या करते थे कि इंटर के मार्क्स के अनुसार अपने मतलब एडमिशन पोर्टल को खोलते थे, वहां पर एडमिशन देते थे, लेकिन अब ये सब बंद कर दिया गया है। अब सीयूईटी के द्वारा ही एडमिशन किया जाएगा। जैसे कि इसमें लिखा है सीयूईटी का उद्देश्य क्या है, तो सीयूईटी के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है देख लीजिए। नंबर 1 में लिखा है एकीकृत प्रवेश परीक्षा। एकीकृत प्रवेश परीक्षा में क्या लिखा है, विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा। दूसरे नंबर पे इसमें लिखा है निष्पक्षता और पारदर्शिता। तो निष्पक्षता और पारदर्शिता में क्या है, मेरिट के आधार पर प्रवेश बिना किसी भेदभाव के। मतलब यहां पर कोई भेदभाव नहीं होगा, आप एग्जाम देंगे, एग्जाम में जो अंक आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका यहां पर सिलेक्शन होगा। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है छात्रों की सुविधा। एक ही परीक्षा में कई विश्वविद्यालय में आवेदन की सुविधा। मतलब पहले क्या होता था कि जिस जिस विश्वविद्यालय में आपको एडमिशन लेना हो वहां जाकर अलग अलग एग्जाम देना पड़ रहा है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। एक आप एग्जाम दीजिए सीयूईटी का और यही हर जगह मान्य किया गया है। चौथे नंबर पे लिखा है क्षेत्रीय असमानता को कम करना। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए समान अवसर, मतलब किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। शैक्षिक गुणवत्ता, विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया को मानकीकृत करना। तो इस तरीके से ये सीयूईटी का उद्देश्य रहा है जो कि सफल भी हुआ है। बहुत से स्टूडेंट इसको करने के बाद बड़े बड़े कोर्स कर पाते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है सीयूईटी की पात्रता क्या है, मतलब कौन कौन से कोर्स इसमें होंगे, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी जैसे कोर्स आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो अभी मैं क्लियर बता दूंगा कि अंडर ग्रेजुएट में कौन कौन से कोर्स आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट में कौन कौन से कोर्स आते हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा अपने इस वीडियो में। तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। तो सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट स्नातक, तो इसमें शैक्षिक योग्यता क्या है ये आप देख लीजिए। जैसे कि आप अंडर ग्रेजुएट के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो इसमें कक्षा 12वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण या इसमें शामिल होने वाले छात्र।
इस फॉर्म को भर सकते हैं। न्यूनतम अंक कितने आएंगे, तो सामान्य अंक 50%, मतलब जो जनरल कैंडिडेट है उनको 50% लाना होगा, और जो SC ST और OBC कैंडिडेट हैं उनको 45%, मतलब 45% अंक लाने होंगे। आयु सीमा तो यहां पर लिखा हुआ आमतौर पर कोई आयु सीमा नहीं, लेकिन कुछ विश्वविद्यालय विशिष्ट आयु मानदंड को हो सकते हैं, मतलब बहुत से विश्वविद्यालय अपनी एक एज लिमिट रखे हुए हैं, बाकी इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। ये मैं अंडर ग्रेजुएट के लिए बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इसमें विशिष्ट आवश्यकताएं क्या है, जैसे कृषि पाठ्यक्रमों के लिए भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, गणित, कृषि विषयों की आवश्यकता यहां पर है। ये मतलब इसके विशिष्ट जो आपके आवश्यकताएं हैं वो ये हैं। यहां पर CUET पोस्ट ग्रेजुएट के लिए देख लीजिए, तो यहां पर संबंधित क्षेत्र में स्नातक डिग्री, जैसे BSc कृषि लिए MSc कृषि में प्रवेश, इस तरीके से ये आपके कोर्स होने चाहिए। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं तो आप पहले अंडर ग्रेजुएट हो चुके हो, मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसमें जो न्यूनतम अंक रखे गए हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए 55% रखे गए हैं, और OBC SC ST के लिए 50% अंक रखे गए हैं। यहां पर आयु सीमा भी कोई सख्त आयु सीमा इसके निर्धारित नहीं की गई है। अब PhD की बात की जाए तो PhD के लिए यहां पर पहले आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा, मतलब पहले आपको स्नातकोत्तर डिग्री और विश्वविद्यालय के लिए विशिष्ट मानदंड जो होंगे उनको फॉलो करना होगा, तब आपका PhD में एडमिशन हो पाएगा। यहां पर CUET का परीक्षा पैटर्न जो बता रहा है, तो यहाँ CUET का पैटर्न लचीला है, मतलब हमेशा ये चेंज होता रहता है। कैसा पैटर्न आएगा वो आपको उस साल पता चल जाएगा, जिस साल आपको एग्जाम देना है उसका नोटिफिकेशन पहले से जारी कर दिया जाता है। अब यहाँ पर CUET अंडर ग्रेजुएट के लिए देख लीजिए, तो यहाँ पर मोड जो है वो ऑनलाइन मोड है, कुछ मामलों में ऑफलाइन किए जाते हैं, बाकी ये ऑनलाइन होता है। इसमें जो भाषा है वो हिंदी, अंग्रेजी या आपकी जो क्षेत्रीय भाषा हो, आप अपनी क्षेत्रीय भाषा के अकॉर्डिंग चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पर विषय विशिष्ट क्या है, 27 डोमेन विशिष्ट विषय, जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि आदि इसके विशिष्ट विषय हैं। सामान्य परीक्षा मतलब सामान्य ज्ञान और तर्क और गणित इसके सामान्य परीक्षाएं होती हैं। प्रश्नों की संख्या इसमें 40 से 50 प्रश्न प्रति खंड में आते हैं, जिसमें से 35 से 40 प्रयास करने होते हैं, और अवधि इसकी जो होती है वो 45 से 60 मिनट प्रति खंड के लिए दी जाती है। और आंकन जो इसमें होता है, जो नंबर आपको दिए जाते हैं वो सही होने पर +5 होते हैं और गलत होने पर -1 अंक हो जाता है। इस तरीके से इसमें अंकों को विभाजित मतलब अंक आपको दिए जाते हैं। इसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर मोड ऑनलाइन दिया हुआ है। मैंने पहले से बताया कि इसकी परीक्षा ऑनलाइन होती है। और यहाँ पर खंड की बात कर ले तो विषय विशिष्ट प्रश्न जैसे कृषि, बागवानी या अन्य क्षेत्र से रिलेटेड खंड हो सकते हैं। प्रश्नों की संख्या इसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और इसकी अवधि 2 घंटे होती है। अब इसके नंबर की बात कर लें तो एक सही होने पर इसमें 4 नंबर मिलता है और गलत होने पर यहाँ पर -1 मार्किंग है। इसके बाद में CUET से प्रवेश लेने वाले प्रमुख विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए इसमें। तो CUET के माध्यम से 164 विश्वविद्यालय केंद्रीय, राज्य, डीम्ड और निजी में प्रवेश मिलता है। कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय हैं, जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात की जाए तो यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ETCA शामिल हैं। यदि कृषि विश्वविद्यालय की बात की जाए तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और यहाँ पर अन्य ICAR संबद्ध विश्वविद्यालय हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं। इसके बाद में यहाँ पर CUET और कृषि की बात कर ली जाए तो कृषि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए CUET का उपयोग होता है। यह ICAR में संबद्ध यहाँ पर बताया गया है कि ये ICAR से संबद्ध 74 कृषि विश्वविद्यालय में BSc कृषि से, BSc बागवानी से, BTech कृषि इंजीनियरिंग से और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होता है। यहाँ पर जो सीटें हैं वो 15% अखिल भारतीय कोटों के लिए हैं, कोटा सीटें हैं, और यहाँ पर ICAR DUS में 100% सीटें। विषय जो इसके हैं वो हैं भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि, गणित ETC। और पंजीकरण इसका जो है वो डेट हमेशा बदलती रहती है, तो जो जिस साल का हो उस साल का आप नोटिफिकेशन देख लीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
मैं नोटिफाई करता रहता हूं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो सीयूईटी का महत्व है वो देख लीजिए। तो सीयूईटी ने भारत में उच्च शिक्षा के प्रवेश को क्रांतिकारी बदलाव दिया है। मतलब जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। एकीकरण मतलब एक ही परीक्षा से देश भर के विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिल जाता है। निष्पक्षता मतलब 12वीं के अंकों पर निर्भरता कम। मतलब पहले क्या होता था कि 12वीं में जितने नंबर आए उसी के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलता था। अब आप अपने अंकों के अनुसार एडमिशन लेंगे। विविधता 44 केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित 164 संस्थानों में प्रवेश। छात्रों की सुविधा मतलब छात्रों के लिए भी सुविधा है। एक परीक्षा से कई पाठ्यक्रमों और विश्वविद्यालयों में आवेदन हो जाता है। अब यहाँ पर यदि इसके कोर्स की बात कर लें तो जैसे कि मैंने बताया है कि मैं कोर्स भी बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अंडर ग्रेजुएट में बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीटेक, बीआर्च, बीडेस, बीवीओसी कोर्स शामिल है। और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में बीए, एमए, बीएससी, एमएससी शामिल है। और पोस्ट ग्रेजुएट में यहाँ पर एमए, एमएससी, एमबीए, एमकॉम, एमसीए, एमटेक, एलएलएम, पीजी, डिप्लोमा और ये सारे कोर्स इसमें शामिल किए गए हैं। और साथ में पीएचडी भी शामिल है। आप सीयूईटी करके ये सारे कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर में भी जुड़ सकते हैं। ये सारे चैनल के लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। इस तरीके से आप मेरे चैनल में जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे टेक्निकल वीडियो मैं बनाया करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।